लव कुश वाटिका जाविया के नाम से हमने 2 साल में सरकार का फंड आया था, लगभग 2 करोड़ के आसपास आया। हमने सारे ही ये जितने भी झूले लगने हैं, जिप लाइन है, झूला है, जिप लाइन है, साइनेजेज पार्क साइनेजेज है, इस तरह के रास्ता बनाना है, आगे गेट बनाया है, लॉन बनाया है, चिल्ड्रन पार्क है, ये तो सारी सरकार की तरफ से करवाए। और हमने फिर बाद में हमने देखा मेंटेनेंस इस साल से मेंटेनेंस नहीं आ रहा है, तो बड़ा दुर्दशा थी, शराबियों कबाड़ियों का अड्डा बन गया था। तो मैंने मेरे आने के बाद जनवरी के बाद आया हूँ, आने के बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि इसकी मेंटेनेंस के लिए कुछ रिकरिंग फंड इकट्ठा किया जाए। तो उच्च अधिकारियों से बात की तो उन्होंने एज पर नॉर्म्स कंजर्वेशन नियम जो अलाउ करते हैं उसमें हमने 30 रुपये मिनिमम फीस रखी है। 10 रुपये हमारे विकास समिति में जमा होते हैं और 20 रुपये हमारे सरकार में जमा होते हैं। उन 10 रुपये में से आप आश्चर्य करेंगे, अभी 1 महीना हुआ है, 9 जुलाई को हमने शुरू किया था, लगभग 10 लाख रुपए हमारे 1 महीने में आ गए। सरप्राइज होंगे, इतने लोगों की आस्था है, क्योंकि यहाँ महादेव का, कोडेश्वर महादेव जी का मंदिर बहुत अच्छा है, ईश्वर की कृपा है। बारिश भी अच्छी हुई है अभी 2-3 टाइम में, बीच बीच में शावरिंग होती रही, तो इससे झड़ने वड़ने और ये इस तरह का रहा, लोगों का बहुत अट्रैक्शन हुआ और बहुत ही सपोर्ट मिला। और बहुत लोगों ने मुझे कहा कि सर ये बहुत बढ़िया कर दिया आपने, अदरवाइज लेडीज वगैरह आने में डरती थी, यहाँ क्या इस तरह के असामाजिक तत्व है, इस तरह का था। फिर लोगों का क्या यहाँ भालू भी है, तो भालू दिखे या नहीं दिखे लेकिन अट्रैक्शन जरूर है। हमने साइनेजेज वगैरह लगाए, उसमें यही शो किया भाई यहाँ भालू है, शांति बनाए रखे, कोई हिट नहीं करे, इस तरह के कचरा पात्र हमने रखे हैं। हमने रास्ते में खरंजा डाला अलग से भाई, और अच्छा आने लगे। एक ऊपर आने जाने के पास में पुल था, उसके आने जाने पानी का था, तो मैंने लगा यार यहाँ इसके ऊपर गेबिल बढ़ा देते हैं, तो लेडीज़ के आने जाने के अच्छा रहा। तो अब नीचे पानी ऑटोमेटिक चला जाता है, ऊपर से आराम से लोग। और स्पेशली 2 मतलब यहाँ लेडीज़ का अलग झरना, जेंट्स का अलग, ताकि वो प्राइवेसी बनी रहे, कोई किसी को इस तरह का कोई ऐतराज़ भी नहीं हो। और बहुत लोग, मैंने कई लोगों से फीडबैक लिया, मैं 30वीं दफ़े है आई थिंक मेरे आने का, तीनों ही बार लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, साहब आनंद आ गया। मतलब ये पहली बार है, ये मुझे लगता है ये तो पूरी जालौर ज़िले में तो पूरा ही जाना चाहिए मैसेज कि यहाँ जब भी सैटरडे संडे आओ आप आराम से। और मैं और भी उसको डेवलप करने की सोच रहा हूँ। सर एक सवाल था जी, संख्या पर्यटक है वो बहुत जुड़े हैं यहाँ, हजारों की संख्या में रोजाना के पर्यटक आते हैं। हाँ, पर्यटकों की महिलाएं भी आती हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए? भाई सुरक्षा के लिए वो रात को तो रुकती नहीं है, दिन भर आती है, अपने गार्जियन के साथ ही आती है। वैसे हमने 7-8 गार्ड है हमारे स्टाफ के आदमी लगा रखे हैं, बड़े संजीदा आदमी। टिकटिंग के टाइम में हम इस तरह से लेडीज़ लगा रखी है, तो इस तरह की न्यूसेंस नहीं हो। पर हमारे अभी तक इस तरह का कोई इशू नहीं आया कि भाई कोई बदतमीजी की हो। और मैंने 2-3 और आदमी अलग से विथ ड्रेस करके मैं प्लान कर रहा हूँ, और इस तरह के विशल वाले लगे, सुरक्षा और जाब्ता और लोगों की इस तरह का वो संस्कृति और इसकी बनी रहे, अपना जो इस तरह का कल्चर है जालोर का, जिसमें बिल्कुल अच्छा रहे और कोई इस तरह का औड़बा नहीं आए मारवाड़ में जो कहे। तो मैंने बिल्कुल इस तरह, और मैं मज़े की बात है कि मैंने ये आइडिया सुंदा माता से पिकअप किया। जब सुंदा माता मात्र एक अट्रैक्शन है, माता जी का मंदिर है और रोपवे है, इससे अच्छा तो हमारा यहाँ नेचुरल ब्यूटी है। तो यहाँ फिर मेरा और प्लान है, वहाँ साइनेजेस लगाएंगे तो द विजिटर्स कम हियर, उसमें डाइवर्ट होके आए। और हम, बड़ी बात और है कि मेरे 3 या 4 रूम है हमने रेन शेल्टर के नाम से बना रखे हैं, उसकी भी मैं प्लान कर रहा हूँ कि उसमें थोड़ा और अच्छा हो जाए कि तो जो वन्य प्रेमी आदमी है, पर्यावरण प्रेमी है, वृक्ष प्रेमी है, वो आके रुके, सुबह सुबह अपना कैमरा लटका के ट्रेल आते घूमे करे, फोटोग्राफ ले, उसको भालू भी दिखे, बच्चे भी दिखे, अन्य खूब वाइल्ड लाइफ है यहाँ, प्लांट्स भी बहुत है। तो बॉटनी पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरे इस जीव जंतु के पॉइंट ऑफ व्यू से खूब सारे कछुए हैं, यूँ समझो आपको मैं क्या बताऊँ ज़्यादा, मतलब आप खुद देख रहे होंगे। और इतना ब्यूटी सीन बना, अभी भी देखो आप, महीने भर से ये झरना चल रहा है, यही लोगों का अट्रैक्शन है। ऐसे 3-4 झरने अलग अलग, और पानी इतना ट्रांसपेरेंट है कि आप बिल्कुल सामने देख सको। अंडमान निकोबार वाली बात है, बिल्कुल सीध। और कोई प्रयास किए जाएंगे भाई नई चीज़ें? सुनो आप, हमने जालोर में भी इसी की तर्ज से लव कुश वाटिका वहाँ भी काला घाटा में डाली है। इस बार उसका कुछ मेंटेनेंस फेज आया है, नेक्स्ट ईयर से हम इसको भी चालू करने जा रहे हैं। तो जालोर के शहरी वासियों के लिए वहाँ भी इस तरह के सेम चिल्ड्रन पार्क, व्यू पॉइंट, लक्ष्मण लव कुश वाटिका, जैसे आस्था से जुड़ा है लक्ष्मण जी, ये सीता जी इनकी स्टेचू वगैरह, तो लोग खूब इनके साथ फोटोग्राफी, और इसके झरनों के साथ फोटोग्राफी, वनस्पति के साथ फोटोग्राफी। और इसके साथ साथ और हम सरकार को हम लिख के इस तरह से प्लान बना के भेजाएंगे। हमारे और भी कोई इस तरह के फील्ड हैं, उनको डेवलप करने के लिए इस तरह की इको डेवलपमेंट, टूरिज्म एक्टिविटीज की या इस तरह के आगे हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे।